दोस्तों, जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो तो इन्हें जानते ही होंगे। इन्हें फुटबॉल की दुनिया का सुपरस्टार, अर्जेंटीना का अद्भुत लड़का, छोटा पेले, फुटबॉल का जादूगर, फुटबॉल का भगवान और कई नामों से पुकारा जाता है। यह इनके खेल कौशल का ही परिणाम है कि इन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने अपने अकेले के दम पर 13वीं विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में अर्जेंटीना को विजयश्री का ताज पहनाया था। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिएगो माराडोना की, जो अपने छोटे कदकाठी होने के बावजूद भी फुटबॉल खेल के जगत में तहलका मचा कर रख दिया था और सभी फुटबॉल प्रेमियों के लिए भगवान बन गए थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, दौलत और शोहरत कमाने में कई दिनों के कठिन परिश्रम लग जाते हैं, लेकिन उस रुतबे को खोने के लिए चंद सेकंड ही काफी है। कुछ ऐसा ही हुआ डिएगो माराडोना के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज टॉक्स इन हिंदी आपको बताएगा कि कैसे डिएगो माराडोना एक गरीब परिवार से होते हुए अपने कठिन परिश्रम के दम पर बने फुटबॉल के भगवान और कैसे नशे की लत ने उन्हें अपने जीवन से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, डिएगो माराडोना का मृत्यु हार्ट अटैक से 25 नवंबर 2020 को 60 साल की उम्र में हो गई। डिएगो माराडोना, इनका पूरा नाम डिएगो अरमांडो माराडोना है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1960 को लानुस, ब्यूनस आयर्स में एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन इनका बचपन विला फ्लोरिटो में गुजरा, जो ब्यूनस आयर्स के दक्षिणी भाग में बसी एक झोपड़पट्टी है। 3 बेटियों के बाद ये पहले पुत्र थे और इनके 2 छोटे भाई भी थे जो फुटबॉल खिलाड़ी ही थे। दोस्तों, 8 साल की उम्र में ही माराडोना फुटबॉल खेलना शुरू कर दिए थे और 10 साल की उम्र में वे एक प्रतिभा स्काउट द्वारा चुने गए जब वे पड़ोस के रोज एस्ट्रेला क्लब में खेल रहे थे। माराडोना लास कैबोलिटास के प्रधान बन गए, जो ब्यूनस आयर्स की अर्जेंटिनोस जूनियर की एक जूनियर टीम थी। दोस्तों, इनके पहले कोच इनकी तारीफ करते हुए कहे थे कि जब डिएगो को हम लोगों ने खेलते हुए देखा तो हम लोग शॉक्ड हो गए कि इतना छोटा बच्चा इतना बेहतरीन तरीके से फुटबॉल खेल रहा है कि बड़े बड़े फुटबॉलर इसके सामने पानी भर दे। जैसे एडल्ट लोग बॉल को टैकल करते हैं, वैसे ही ये टैकल कर रहा है और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं। तभी हमने कह दिया था कि ये बच्चा इतिहास रचेगा। और दोस्तों, उनका कहना सच हुआ। माराडोना ने फुटबॉल की दुनिया में इतिहास रच के दिखा दिया। जब वे 12 वर्ष के थे तब वे बॉल बॉय के रूप में फुटबॉल मैच के हाफ टाइम में गेंद के साथ अपनी जादुई प्रतिभा दिखाकर दर्शकों को खुश करते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1976 में की और मैच में डेब्यू 20 अक्टूबर 1976 को 16 साल होने के 10 दिन पहले ही की। लेकिन उस मैच में उन्होंने कोई गोल नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से बॉल को हैंडल किया उसे देखकर उनके ऑपोजिशन वाले भी उनकी तारीफ करने से रह नहीं पाए। माराडोना 1976 से 1981 तक अर्जेंटीना जूनियर के लिए 167 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 115 गोल किया। फिर तो उसके बाद उनके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी। 1982 के विश्व कप के बाद जून में माराडोना 5 मिलियन पाउंड यानी आज के दौर में लगभग 50 करोड़ रुपए पर स्पेन में बार्सिलोना क्लब के लिए खेलना शुरू किया। फिर उन्होंने उस दौरान कई मैचों में जीत अपने नाम की, लेकिन बार्सिलोना क्लब के साथ उनका कार्यकाल बहुत ही मुश्किल भरा रहा। सबसे पहले हेपेटाइटिस के साथ मुकाबला और फिर एथलेटिक बिलबाओ के एंडोनी गोइको एटेक्सिया के द्वारा गलत समय वाली मुठभेड़ के कारण टूटे एक पैर ने उनके करियर को खतरे में डाल दिया। लेकिन माराडोना की शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति ने उनके जल्द ही मैदान में वापस आने को संभव बनाया। लेकिन दोस्तों, बार्सिलोना में लगातार माराडोना कभी टीम के निर्देशक तो कभी क्लब के अध्यक्ष के साथ विवादों में उलझ जाते थे, जिसके चलते उन्हें 1984 में कैप्स नाउ से हटाए जाने की मांग होने लगी। फिर उन्हें इटली के सेरी ए के नापोली क्लब ने 6.9 मिलियन पाउंड यानी आज के दौर में लगभग 64 करोड़ रुपए देकर अपने खेमे में किया। उसके बाद तो मानो माराडोना अपने पेशेवर करियर में शीर्ष पे पहुंच गए थे और
और जल्द ही प्रशंसकों के बीच एक बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी बन गए और अपने समय में उन्होंने टीम को उनके इतिहास के सबसे सफल दौर में पहुंचा दिया। माराडोना के नेतृत्व में नापोली क्लब ने कई जीत अपने नाम किया, जैसे सेरी ए इटालियन चैंपियनशिप, कोपा इटालिया, यूईएफए कप और इटालियन सुपर कप। माराडोना 1987 से 88 तक सेरी ए में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी रहे। नापोली में बिताए अपने समय के साथ ही माराडोना ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जगत में अपनी प्रतिभा पाई। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एल्बिसेलेस्टेस के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार 4 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें से उन्होंने 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में 2-1 से जीत हासिल किया, जिसमें से दोनों गोल माराडोना ने ही किया और अर्जेंटीना को विजय ताज पहनाया। फिर 1990 के वर्ल्ड कप में उन्होंने टीम को दूसरा स्थान दिलाया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब धन सर चढ़ जाता है तो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ माराडोना के साथ। वे जब इटली में नापोली क्लब के लिए खेल रहे थे, तभी से उन्होंने कोकीन का सेवन शुरू कर दिया था और तनाव के कारण खेलों और अभ्यासों से दूर रहने लगे, जिसके कारण क्लब द्वारा उन पर 70,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया। और दोस्तों, 1994 के वर्ल्ड कप में ड्रग्स परीक्षण में फेल हो जाने के कारण उन्हें इस वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि माराडोना ने अपनी आत्मकथा में यह तर्क दिया था कि उन्होंने कोई कोकिंग नहीं ली, वे सिर्फ एनर्जी के लिए शक्तिवर्धक पेय पदार्थ लिए थे, और भी उन्होंने कई दावे किए। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें कई बार अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा, और तो और उनके मृत्यु के झूठे दावे भी कई बार किए गए। ऐसे ही इनका जीवन उतार चढ़ाव में चलता रहा और उन्होंने 1996 में फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद वे कई टीम के मैनेजर बने और बहुत सारे क्लब में कोच के रूप में काम किए। ऐसे ही अपने जीवन को जीते हुए उन्होंने 25 नवंबर 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। माराडोना अपने कठिन परिश्रम और फुटबॉल के प्रति पागलपन होने के कारण फुटबॉल के भगवान बन गए, लेकिन उनके नशे की लत ने उन्हें अपने जीवन से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।